हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी एक मैथ की सीरीज चल रही है बेसिक मैथ्स के बारे में, इसमें हम आपको कंपैक्ट मैथ के जितने टॉपिक्स हैं वो चैप्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो सारे विद्यार्थी या स्टूडेंट जिनका बेस मैथ नहीं रहा है, यानी +2 में उन्होंने मैथ नहीं लिया है, तो इस हमारे लेक्चर के माध्यम से वो उनके पास एक कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट जो हो वो उनके समझ में आए और सभी के लिए क्या हो, उपयोगी हो। तो हम शुरू करते हैं वर्गमूल और घनमूल। तो हम यहाँ देखते हैं ये 4 बराबर 2 गुणे 2, और इस 2 गुणे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 2। इसी प्रकार अगर हम 9 लेते हैं तो 9 क्या करेंगे, 3 गुणे 3, और इसको क्या लिख देंगे, 3 घाते 2। ये जितनी बार समान संख्याओं का गुणा होता है हम घात संख्या लिखते हैं, जिसे हम आधार कहते हैं, और इसे क्या कह देते हैं, घात। अगर हम इसी प्रकार 16 ले लें तो 16 बराबर 4 गुणे 4, और इसको हम लिख सकते हैं 4 घाते 2। अगर हम 25 लेते हैं तो 25 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 5 घाते 2। 36 ले लें तो 36 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 बराबर 6 घाते 2। यानी आप यहां देखिए कि आपको क्या मिल रहा है कि एक कोई संख्या है, वो संख्या 2 बराबर संख्याओं, मतलब 2 एक ही संख्याओं के गुणा करने से प्राप्त हो रही है। ये है 3 गुणे 3 तो 9 है, तो 3 त्रिका 9। इसी प्रकार 16 है, 16 कैसे मिल रहा है आपको, 4 गुणे 4 करके प्राप्त हो रहा है। 25 5 गुणे 5 करके प्राप्त हो रहा है, और 36 में आपको क्या मिल रहा है, 6 गुणे 6 करके। यानी आप कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल यहां देखिए कि 4, यहां देखिए 4 बराबर 2 गुणे 2 है, तो 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है। 9 बराबर क्या है, 3 गुणे 3, तो 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है। इसी प्रकार 16 बराबर 4 गुणे 4 है, तो 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। और 5 का वर्गमूल क्या है, 5 है, और यहाँ 6 का वर्गमूल क्या है, 6 है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे देखिए 36 का वर्गमूल, यहां जब परिभाषा की बात करेंगे तो हम कोई संख्या नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 36 की जगह किसी संख्या का, क्या लिखेंगे, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे या जिसको स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। देखिए आपका कंसेप्ट यहां से कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल ले लीजिए 36, ये 36 है, तो 36 का वर्गमूल क्या है, 6 है। अगर 6 में 6 से गुणा करते हैं तो ये 36 दी गई संख्या प्राप्त हो गई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि वर्गमूल क्या है आपके समझ में आ गया होगा। यानी कोई संख्या या किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए जैसे 4 का वर्गमूल आपका क्या है, 4 का वर्गमूल जिससे प्राप्त कर रहे हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। 9 का वर्गमूल 3। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। तो 2 चीजें हैं। अब तक तो आपने वर्गमूल देखा, अगर इसका उल्टा कर दें तो उसे हम कहेंगे वर्ग। जैसे वर्ग का क्या मतलब है कि किसी संख्या का वर्ग
जब संख्या का 2 बार आपस में गुणा कर देंगे या किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो जो राशि प्राप्त होती है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 बराबर क्या हो गया, 25। अब आप एक चीज देखिए, 4 का वर्गमूल क्या है, 2, और 4 का अगर वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब उसी संख्या का स्वयं से गुणा, ये आ गया 16। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब वर्गमूल की बात करते हैं तो वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल अगर ये पूर्णांक है तो उसका वर्गमूल या तो उससे छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। बराबर किस कंडीशन में आता है, जैसे 1 बराबर 1 गुणे 1, तो 1 का वर्गमूल क्या है, 1 आएगा। तो किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है, 1 को अगर छोड़ दिया जाए और कोई भी पूर्णांक हो तो उसका वर्गमूल जो है धन पूर्णांक, तो उसका वर्गमूल जो होगा उससे छोटा आएगा। तो आपको शायद ये समझ में आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका वर्गमूल का है। दूसरा क्या है, वर्ग है। जब संख्या का उसी में गुणा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो दिए गए संख्या का क्या होगी, वर्ग होगी। जैसे यहाँ 16 है, 16 का वर्गमूल कितना है, 4। लेकिन अगर हम 16 के वर्ग की बात करें कि 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग का मतलब 16 गुणे 16, यानी जब वर्ग कर देंगे तो उसी संख्या को फिर से उसी संख्या में मतलब गुणा करना है। तो 16 छक्का 96, 16 एकन्नम 16 9 25, तो 16 का वर्ग क्या आ गया, 256, जबकि 16 का वर्गमूल कितना है, 4। तो ये जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट रहा, वर्गमूल और वर्ग, आपको समझ में आया होगा। अब घनमूल देखते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं, पहली ही ले लें 1, तो 1 बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 को हम कितनी भी बार गुणा कर दें तो गुणनफल कितना आना है, 1 ही आना है। लेकिन अगर हम 8 लें तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 दूना 4 दूनी 8, 2 का गुणा कितनी बार है, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 2 घाते 3। इसी प्रकार हम लेते हैं 27, तो 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 घाते 3। अगर हम 64 ले लें, 64 बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 घाते 3। तो आप ध्यान दीजिए कि ये संख्या है और ये जो प्रत्येक है, मतलब तीनों एक ही संख्या से गुणा हो रहा है आपस में। तो 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बराबर 2। इसी प्रकार 9 का घनमूल बराबर 3 और 64 का घनमूल बराबर 4। तो आपने क्या देखा कि जब वर्गमूल की बात आई तो आपने क्या देखा था कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसको स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अगर इसी प्रकार हम घनमूल की परिभाषा लिखना चाहें तो जैसे क्या है, आप 27 देख लीजिए। 27 कोई संख्या है, यानी किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे या जिसको, जिससे या जिसको, जो भी आप लिख दें, जिसे स्वयं से 2 बार गुणा करने पर या गुणा करके दी गई संख्या प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है। तो देख लीजिए, ये परिभाषा जो है एकदम बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है, और किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से 2 बार, यानी अगर 8 का घनमूल 2 है तो 2 को कितनी बार, पहले 2 बार फिर 1 बार और, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार 27 है तो 3 को क्या करेंगे, 2 बार नहीं बल्कि स्वयं से कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करके आप उसके घन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां आपने क्या देखा, घनमूल। अब जैसे संख्या थी तो वर्गमूल था और उल्टा किया तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। यहां घनमूल है
तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, घन होगा। जैसे 2 का घन, 2 का घन, जब आपने वर्ग किया था तो कितनी बार गुणा किया था, 2 बार। और जब आप घन करेंगे तो कितनी बार गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 दूनी 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि 8 का घनमूल 2 और 2 का घन 8। इसी प्रकार 3 का घन, किसका घन, 3 का घन, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार गुणा होगा, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3, 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2। इसी प्रकार अगर हम 4 का घन निकाल लें तो 4 का घन बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। तो 4 का घन 64 और उसका उल्टा 4 का घनमूल, नहीं 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। वर्गमूल में क्या करते हैं कि 2 बार गुणा करना होता है उसी संख्या का आपस में, और घनमूल में कितनी बार हो जाता है, 3 बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी संख्या का घनमूल या वर्गमूल निकालते कैसे हैं। जैसे हम यही लेते हैं 4 को, तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है, और घनमूल निकालने की गुणनखंड विधि। तो जैसे 4 है तो 4 को आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 2, ये फिर 1, गुणनखंड का ये तरीका। तो आप 4 बराबर लिख देंगे क्या, 2 गुणे 2। जब आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना होता है तो वर्गमूल में बराबर संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, बराबर संख्याओं का क्या बनाते हैं, जोड़ा। और प्रत्येक जोड़े से, जैसे यहां तो एक ही है तो एक जोड़े से एक निकाल लेते हैं, तो ये √4 या कर्डिम 4 बराबर क्या हो गया, 2। ये तो बहुत इजी था। थोड़ा सा हम बड़ा लेते हैं, जैसे 16 ले लेते हैं। तो 16 को अगर हम तोड़ें तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्ना में 2। इसको हम तब तक सरल करते हैं जब तक नीचे क्या ना जाए, 1 आ जाए। तो यहां से √16 बराबर आप क्या करिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमने आपको बताया कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जोड़ा बनाते समय ध्यान रखिए कि अगर 1 2 है तो उसके साथ 2 रहेगा तभी जोड़ा बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 गुणे 3 है तो आप उसको जोड़ा बना लीजिए। तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो प्रत्येक जोड़े से एक संख्या निकाल लेते हैं बाहर। अगर कुछ नहीं बचा है अंदर तब तो करड़ी हटा देते हैं, और अगर कुछ बच गया है तो करड़ी को नहीं हटाते हैं। तो ये कितना आ गया, 2 दूना 4। तो इस प्रकार 16 का वर्गमूल कितना आया, 4। एक्चुअली ये जो करड़ी है ना, इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, ये यहां 2 लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अंदर जो हम कॉमन लेंगे या जो जोड़ा बनाएंगे वो 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। लेकिन ये और ये, इसका दोनों का एक ही मतलब है। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा होगा, 2। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपका जैसे 36 है, 36 है, इसको हम क्या करते हैं, 2 18 हो जाएगा, फिर 2 9 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार जब हम 36 का वर्गमूल लेंगे तो यहां देखिए ये जो बना है इसकी जगह पे जो करड़ी का चिन्ह बना है यहां 2 होना चाहिए। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तब भी हम 2 समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या 5 लिखी है तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है +5। लेकिन जब अकेली संख्या 5 लिखी हो तो वहां प्लस लिखना जरूरी नहीं है। वैसे यहां भी अगर कहीं भी अंडर या करड़ी हो और उस पर यहां कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब आप समझिएगा 2 होगा। तब ये बराबर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये अब देखिए जो जोड़ा बनेगा वो बराबर संख्याओं का ही बनेगा, एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 3 का। तो यहां कोई संख्या बची नहीं तो क्या आ गया, 3 दूनी 6। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। जैसे एक और संख्या लेते हैं
144 क्या लेते हैं 144, इसको लेते हैं तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 72, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 36। देखिए 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9। अब की बार 3 से 3 और फिर 1। तो जब आप बात करेंगे 144 की तो 144 बराबर करड़ी में 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है 4 बार है, और 3 2 बार है। तो आपको पता है कि जब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितनी कितनी संख्याओं का जोड़ा बनता है, 2 बराबर संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 3 का। तो अब करड़ी के अंदर कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका जोड़ा ना बने, तो आप बाहर निकालते हैं तो पहले में से 1 2, दूसरे का 1 2 और तीसरे में से 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12। ये क्या हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के। अब अगला देख लेते हैं घनमूल। जैसे 27 का घनमूल, 27 का घनमूल। अब आप देखिए कि जब वर्गमूल था तब आपने कितने कितने जोड़ा बनाया, 2 2 का। आप पीछे चलिए, जो हमने अभी आपको बताया कि घन का क्या मतलब होता है 3 बार गुणा। और जब आप उल्टा करेंगे तो घनमूल जब करेंगे तो कितने जोड़ा बनाना पड़ेगा, 3 बार आपने गुणा किया था तो 3 संख्याओं का जोड़ा। जैसे वर्ग में आपने 2 का गुणा किया, 2 बार गुणा किया था तो आपने 2 का जोड़ा बनाया। लेकिन जब घनमूल की बात करेंगे तो घन में आपने 3 बार गुणा किया था तो 3 का जोड़ा भी बनाना पड़ेगा। तो 27 का घनमूल का मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ये 27 और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3। ये ध्यान दीजिएगा कि ये 3 जो है ये इसके ऊपर जस्ट रहेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया, ये 27 और 3 यहां लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया 3 गुणे करड़ी में 27, 3 गुणे करड़ी में 27, यानी इसका ये मतलब है। अगर यही 3 आपने यहां लिख दिया तब इसका मतलब ये 27 का घनमूल है। अब ये 27 को आप गुणनखंड करेंगे तो 27 का गुणनखंड अगर किया जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9, फिर 3 और फिर 1, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 का एक, यहां देखिए तीसरा मूल निकाल रहे हैं, घनमूल का मतलब तीसरा मूल। तो 3 का एक जोड़ा बना और अंदर कुछ नहीं बचा, तो यही 27 का घनमूल क्या आ गया करड़ी में, नहीं 27 का घनमूल 3। इसी प्रकार हम 64 की बात करते हैं, 64 का घनमूल निकालते हैं। तो जब आप 64 का घनमूल निकालिएगा, देख रहे हैं घनमूल का मतलब ये 3 क्या होगा, यहां जहां तीर से शुरुआत होती इसी के ऊपर 3 होगा। अगर यहां 4 लिख दिया जाए ना तो इसका मतलब चौथा मूल है, तब 4 4 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। अगर यहां 5 लिख दिया जाए तो 5 5 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। लेकिन हमें पढ़ना क्या, वर्गमूल और घनमूल। अगर वर्गमूल रहेगा तो यहां कुछ लिखा नहीं रहेगा, इसका मतलब 2 है, और घनमूल रहेगा तो यहां 3 लिखा रहेगा। तो जैसे 64 है, इसको जब आप सरल करिएगा तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 64 का जब आप करिएगा ना तो ये 6 बार 2 का गुणा आता है। ये आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको घनमूल निकालना है तो बराबर संख्या कितने कितने जोड़ा बनाना है, 3 3 का। तो ये कितना आ गया आपका, एक जोड़ा 2 का, फिर दूसरा जोड़ा भी 2 का, तो ये कितना आ गया 4। तो जैसे आपने वर्गमूल गुणनखंड से निकाला, घनमूल भी सेम है। जब आपने वर्गमूल निकाला तो आपको कितने जोड़ा बनाना है, 2 2 का। जब आप घनमूल निकालेंगे तब कितने जोड़ा बनाना है, 3 3 का। तो हम समझ रहे हैं कि एकदम आपका क्लियर हुआ होगा। बस वर्गमूल तो 2 का जोड़ा और घनमूल तो 3 का जोड़ा गुणनखंड करने का एक ही तरीका है। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक संख्या है 2025, इसको करड़ी में लिखा गया है और यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 2 होगा। तो आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर यहां 3 लिख दिया जाए तो इसका क्या मतलब होगा, इसका घनमूल निकालना है। यानी आप गुणनखंड करेंगे
और 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन फिलहाल हमें आपको क्या बताना है, अभी वर्गमूल। तो यहाँ चाहे 2 लिख दें या कुछ भी ना लिखें, लेकिन ऐसा नहीं, अगर यहाँ 2 इतनी दूर पर लिख दिया जाता है इसका मतलब इसमें 2 से गुणा है। ये आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम वर्गमूल निकालते कैसे हैं, भाग विधि से। तो जैसे ये संख्या है 2025, तो सबसे पहले जब वर्गमूल निकालना होता है तो हम जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा 2-2 संख्याओं का बनता है। शुरू करते हैं दाहिनी तरफ से, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। जैसे सपोज करिए अगर आपका ये होता 144, इसका वर्गमूल निकालना होता तो इसका भी जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, दाहिनी तरफ से एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहां 1 है और जोड़ा का मतलब 2 होता है। आप जानते हैं किसी संख्या के बाईं तरफ अगर हम 0 बढ़ा दें, दशमलव ना हो, तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़े। यानी जो संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा उसके बाईं तरफ आप 1 लगाइए और वो जोड़ा आसानी से बन जाएगा। अब हम देखते हैं करना क्या है। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो ये क्या है 20। इसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, जैसे भाग देते हैं। भाग देने में जैसे मान लीजिए दिया होता है कितने से भाग देना है, जैसे कोई संख्या है तो उसमें 10 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 12 से भाग देना है, 13 से भाग देना है, इस प्रकार लिखा होता है। लेकिन जब आप वर्गमूल निकालते हैं ना तो वो भाग देने वाला लिखा नहीं होता, लेकिन करना वही होता है। तो यहाँ कितना है 20, तो यहाँ कितने से भाग देना है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं 1 से, तो अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो एक ही बार, जितना यहाँ लिखेंगे बार उतने भर जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 का नाम 1, 20 से काफी छोटा है। फिर काफी छोटा है, जैसे भाग में आप कब तक बार ले जाते हैं, जब तक उसके बराबर ना हो जाए, जस्ट उसके बराबर हो या थोड़ा से छोटा हो। 1 करेंगे तो काफी छोटा, 2 करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा 2, 2 दूना 4। जैसे अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तब ये 4 आएगा जो 20 से काफी छोटा है, यानी 2 भी नहीं लिखना है। फिर 3 लिखते हैं, अगर 3 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, अभी भी छोटा है। अब आप 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 4, 4 चौक 16, अभी भी छोटा है। हमको अब 5 लिखते हैं, जब 5 लिखेंगे तो 5 और यहाँ 5 होगा, 5 पचे 25, अब 20 से ज्यादा हो गया। तो भाग देने में यही होता है कितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, या तो उसके बराबर रहे या जस्ट कम रहे उससे। तो 4 पे कम है लेकिन 5 पे क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो 4 ही होगा और ये हो जाएगा 4 और यहाँ कैंसिल। और आप जितना यहाँ बार ले गए हैं वही आप नीचे भी लिख दीजिए और इसके बाद इसको जोड़ लीजिए। अब भाग में एक एक संख्या उतरती है और यहां कितनी उतरेगी 2, 425 हो गया। अब देखिए, अब जो बार ले जाएंगे वो यहां लिखेंगे इस संख्या के दाहिनी तरफ। तो 8 है, अगर 1 बार ले जाएंगे तो यहां कितना होगा 1 होगा। अब 1 का गुणा 1 में नहीं बल्कि पूरे में करेंगे, तो 81 एक अन्ना 81, 425 से काफी कम है। इसका मतलब और बढ़ाएं, 2 ले जाएं, 2 ले जाएं तो अब 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, अभी भी कम है। तब क्या ले जाएं 3 बार ले जाएं, 3 ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, अभी भी कम है। फिर कितना ले जाएं 4, 4 ले जाएं तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 1 33, अब भी कम है। तो हम कितना ले जाते हैं 5। जब हम 5 बार ले जाएंगे तब देखते हैं, ये 5 पचे 25 की 5 और 5 अट्ठे 40, 2 42। तो इस प्रकार ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा 45। तो आपका वर्गमूल कितना आया करड़ी में 2025 बराबर 45। उम्मीद करते हैं कि वर्गमूल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक आधा और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यही ले लेते हैं 144। तो यहां देखिए 1 में ही कट जाएगा, 1 एक अन्ना में 1। अब आप क्या करेंगे, जितना बार ले गए उतना आप जोड़ दीजिए। अब फिर 2 अंक उतार लीजिए, कितना हो जाएगा 44। अब आप क्या करिएगा, 1 बार ले जाइए, तो 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे।
अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 21 आएगा, कम है। तो जब कम है तो भाई आप तब तक ले जाइए जब तक बराबर या उससे जस्ट छोटा ना हो। तो 2 और यहाँ 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया कैंसिल। तो इस प्रकार करड़ी में 144 बराबर कितना आ गया? 12। तो ये तरीका रहा भागविद से। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 225 है, कितना है? 225। जोड़ा बनाइए, यहाँ एक 0 बढ़ा लीजिए, आपका ये हो गया जोड़ा। अब कितना ले जाएंगे? 1। तो 1 एकन्ना में 1, 2 से तो 1 कम है तो हम ज़्यादा ले जाते हैं, यहाँ 2 ले जाएंगे तो यहाँ 2 करना होगा। गलती ये मत करिएगा कि यहाँ 2 ले जाइए और यहाँ 2 एकन्ना में 2 काट दीजिए, ये भाग नहीं है, वर्गमूल है। जितने से भाग देंगे उतने आपको बार ले जाना है। तो अगर यहाँ 2 ले जाएंगे तो बार भी 2 ले जाना पड़ेगा, 2 दूना 4 और यहाँ कितना है? 2, तो इसलिए एक ही बार जाएगा। तो 1 1 2 और ये 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 और 25 उतार लीजिए नीचे। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 125 है। तो अगर एक बार ले जाइएगा तो यहाँ भी 1 होगा, 21 एकन्ना में 21 काफी कम है। तो अब तक तो हम आपको 1 ले गए, 2 ले गए, 3 ले गए, 4 ले गए, यानी इसलिए हम बता रहे थे क्योंकि इनिशियल मैंने आपको समझा। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 125 है। तो अगर हम यहाँ कुछ 0 मान लें तो 20 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी लगभग 5 या 6 बार के आसपास जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं 6 अगर ले जाएंगे तो यहाँ 26 होगा और 26 छक्का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 5 के लिए ट्राई करिए। तो 5 पचे 25 की 5, 5 दूनी 10, 2 12। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि करड़ी में 2 2 5 बराबर कितना हो गया? ये इसका मान आया 15। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने क्या पढ़ा? वर्गमूल पढ़ा। वर्गमूल कितनी विधियों से? 2 विधियों से। एक गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लीजिए, 2 2 का जोड़ा बनाइए, जो बाहर निकल रहा है निकाल लीजिए। अगर करड़ी के अंदर कुछ नहीं बचता तो करड़ी आप हटा दीजिए। दूसरा आपका ये है भाग विधि है। और क्या पढ़ा आपने? घनमूल पढ़ा। तो घनमूल वर्गमूल क्या होता है, इसकी परिभाषाएं कैसी हैं, इनको निकालना कैसे है। वर्गमूल पढ़ा, वर्ग पढ़ा। वर्ग में क्या है? किसी संख्या का उसी से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वर्ग है। घनमूल पढ़ा और क्या पढ़ा आपने? घन पढ़ा। घन क्या है कि किसी संख्या से उसी संख्या में 2 बार गुणा कर दीजिए। जैसे 10 है तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो वो आ जाएगा क्या? घन। तो घनमूल निकालना भी बेहद ईजी है, वर्गमूल निकालना भी बेहद ईजी है।